आज की एक बहुत बढ़िया कथा है, जिउतिया महाव्रत कथा। जो महिलाएं, औरतें आपके घर में, हमारे घर में, माँ बहनें अपने औलाद के लिए, पुत्र के लिए किया जाता है। इस व्रत का महत्व यही है कि इसमें कथा सुनना बहुत अनिवार्य और बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति इस कथा को नहीं सुनता है उसका व्रत न पूर्ण होता है, न पूर्ण माना जाता है। इसलिए इस कथा को सुनना अनिवार्य होता है। जो व्रत करे वो व्रत में, इस व्रत में बहुत से कथाएं हैं, बहुत तरह की कथाएं हैं। लोग बहुत तरह की कहते हैं, कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है। लेकिन ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि दो देवरानी घर में रहती थी। तो एक देवरानी छोटी थी, एक बड़ी थी। तो बड़ी जो देवरानी थी, उनके जो बच्चे होते थे वो बच्चे उनके डेथ कर जाते थे। एक बच्चा हुआ, डेथ कर गया, उन्होंने ले जाके उनको दाह संस्कार जैसे किया जाता है वहाँ बच्चे को दफना के चले आए। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा उनका बच्चा हुआ, उन्हें भी ले जाके दाह संस्कार करे और दफना के चले आए। तो ये दोनों बच्चे कुछ दिन के हो के मतलब डेथ किए थे, इसलिए एक का नाम चिल्हो रखा गया और दूसरे का नाम सियारी रखा गया। ये बात सुन के अब ये जो दूसरी इनकी देवरानी थी वो इनको ताना मारने लगी। बोली कि अरे तेरे को तो ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तू तो सारी ज़िंदगी भर बाझिन रही और बाझिन बन के रहेगी। ये उनकी ताना सुनती थी चुपचाप। लेकिन ये है कि ये जहाँ पे दोनों बच्चों को चुपके से दफनाई थी, वहाँ पे चमेली का फूल का पौधा एक बहुत बड़ा हो गया था, जम गया था। तो चमेली का और चंपा का दो फूल वहाँ दोनों जगह पे जमे थे। जहाँ चिल्हो थी वहाँ चमेली था, और जहाँ सियारो था वहाँ चंपा था। ये दोनों फूल अगर कोई अनन्य आदमी तोड़ने जाता था तो किसी को बहुत ऊंचा होता था, किसी को मिलता ही नहीं था। कोई एक हाथ तोड़ के आता था, कोई बोलता था अरे लक्ष्य लगाया, कितनी प्रयत्न किया, कितना प्रयास किया, एक फूल मेरे को नहीं मिला। आज जब ये जाती थी तो वो देख लेते थे कि हमारी माता आ रही है फूल लेने के लिए, डाल पात सारा नीचे कर देते थे। अब उतने में पूरे के पूरे फूल तोड़ के ले आके आप रख देती थी। किसी को ज़रूरत होता था तो देती थी, बोलती थी मुझे कह दिया करो, तुम्हें नहीं मिलते मैं तोड़ के ले आ देता हूँ। एक दिन इनकी जो देवरानी थी वो लगी कहने की आज मैं देखती हूँ कि ये कैसे जाती है और कैसे फूल तोड़ के ले आती है। इतना फूल तो हम लोगों को मिलता नहीं है, फूल लेकर कैसे आ जाती है भाई। वो चुपके से मतलब इनके पीछे ऐसे पड़ी और पीछे पड़ के चुपके से ऐसे शांत होकर देखने लगी। वो गई जैसे वैसे दाल पत्ता सारा नीचे आ गया और फूल पूरा तोड़ के लेके चली गई। जब घर में आई तो वो बोली कि ये बताओ कि ये तो पेड़ बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे आकाश में गए हैं, अब तुम जब जाती हो तो पेड़ नीचे कैसे आ जाते हैं? हम लोग जाते हैं तो पेड़ नीचे नहीं आते। इसका मतलब कोई तुम जोगन हो या डाइन हो या कोई जानती हो जिससे ये पेड़ पौधे नीचे आ जाते हैं और तुम तोड़ के चली जाती हो। दूसरा कोई जाता है तो ना उसको एक फूल मिलता है ना पत्ता मिलता है। वो बोली कि देखो ना मैं जोगन हूँ, ना मैं डाइनी हूँ, ना मैं कुछ जानती हूँ। मैं वहाँ जाती हूँ, अब अपने आप पौधा नीचे आ जाता है तो मैं उसको क्या कहूँ। इस बात को सुन करके और राजा के दरबार में इसकी पेशी हुई। राजा ने अपना सब दरबार बैठाया, उसमें इनको बुलाया गया। बुला के पूछा गया कि भाई एक बात बताओ, सच्चाई बताओ कि आप जब जाते हो तो पौधे नीचे कैसे आ जाते हो, सारे तोड़ के लेके चले जाते हो, और दूसरा कोई जाता है तो उसको एक पत्ता नहीं मिलता, फूल नहीं मिलता, इसका रीज़न क्या है? राजा साहब जब पूछे तो ये यही बोली थी कि देखिए राजा साहब, साल 6 महीना पहले मेरे एक लड़के हुए थे जिनका नाम मैं चिल्हो रखी थी। वो कुछ दिन के बाद डेथ कर गए, उनको मैं वहाँ दफना दी। दूसरे जो हुए तो मैं उनको दूसरे जगह दफना दी, वहीं से थोड़ा दूर हट के। ये दो जगह दो पेड़ हुए हैं, एक जगह चंपा का और एक जगह चमेली का। अब ये मैं जब जाती हूँ तो वो नीचे आ जाते हैं, मेरे को देख लेते हैं क्या होता है। ये बात सुन के राजा ने इनको शाबाशी दिया, और जो इनकी देवरानी थी और लोग जो इनको हंसते थे, इनको बहुत समझाए और कहे कि देखो किसी मजबूर का, किसी लाचार का या किसी बेबस आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम लोगों को जब हकीकत नहीं पता था तो तुम पूछते, हम इतना बात तो यूँ पूछ के इनको बता देते। तो वही चिल्हो और सियारी का कथा कहा जाता है। और कथा सुन के जो लोग ये व्रत रखते हैं और व्रत में कथा सुनते हैं, उनकी व्रत पूर्ण की जाती है। और इसीलिए इस व्रत का महानता है, जिउतिया व्रत कथा है ये जिउतिया माता की। लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।